दोस्तों इस वीडियो में आपके लाया हूँ घरेलू उपकरणों के बारे में। ठीक है ना। तो घरेलू उपकरण सभी क्वेश्चन दोस्तों एलपी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और आए भी हुए हैं दोस्तों पिछले एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले जो उपकरण है हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विद्युत हीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 10-15 कुछ ऐसे उपकरण लाए हूँ आपके लिए, एकदम एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों उसको। ठीक है ना। तो पूरा जरूर देखेगा इस वीडियो को। ठीक है। तो जो फ्रेंड्स जो हमारे जो घरेलू जो विद्युतीय उपकरण होते हैं वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर जो है कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो घरेलू उपकरण है वो जूल के नियम पर आधारित होते हैं सामान्यतः। ठीक है। तो पहला जो हमारा उपकरण है विद्युत हीटर है, इसका उपयोग हमारा रसोई घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। ये जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा विद्युत हीटर जो है विद्युतीय ऊर्जा को जो है, ठीक है, वो उसमें ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। देखिए ऐसा ही होता है हीटर। ठीक है ना। ये हमारा हीटर होता है। इसके बारे में देख लो दोस्तों, यह प्रतिरोध भार पर कार्य करता है। इस उपकरण का एलिमेंट नाइक्रोम का तार का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता जो है बहुत अधिक होती है। नाइक्रोम का गलनांक जो बिंदु है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो और इसके देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हीटिंग एलिमेंट के सभी अतिरिक्त सभी जो धात्विक भागों को अर्थ करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हीटर प्लेट है, उष्मक तंतु है। ठीक है। विद्युत हीटर की प्लेट जो है पोर्सिलिन की बनी होती है। इसमें नाइक्रोम वायर की कॉइल को रखा जाता है जिसे ग्रूव कहते हैं। प्लेट के रूप में पोर्सिलिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहने में सक्षम होता है। यह नाइक्रोम के 26 या 28 एसडब्ल्यूजी तार से बना एक लंबा क्वाइल नुमा तंतु होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु में दोस्तों 80% निकिल 20% क्रोमियम से बना होता है। ठीक है। और इसके एलिमेंट और बॉडी के बीच के इंसुलेशन के प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। इसकी शक्ति 1000 वाट या 2000 वाट रखी जाती है। ठीक है। जूल का नियम क्या होता है दोस्तों, जूल का बस आप फार्मूला याद रखिएगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। वो जो ऊष्मा का फार्मूला है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी मात्रक जूल या वाट सेकंड होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है ना। ऊष्मा चालन संवहन तथा विकिरण के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है इससे। देखिए अब देखिए रूम हीटर। ठीक है ना। रूम हीटर के बारे में, रूम हीटर जो है शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रूम हीटर का सिद्धांत किसके सिद्धांत पर, संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। और देख सकते हैं कि हीटर का, रूम हीटर का सिंबल ये होता है। ठीक है ना। सिंबल इसको याद रखिएगा, ये रूम हीटर का सिंबल है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में, इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध तापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। रूम हीटर से अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए कुंडली को समानांतर में जोड़ना चाहिए। यह 2 प्रकार का होता है, रॉड प्रकार का हीटर और बाउल प्रकार का हीटर। ठीक है। चलिए बस अब देख सकते हैं, ये जो दोस्तों ये कौन सा है, ये रॉड प्रकार का हीटर है। ठीक ना। रॉड प्रकार का हीटर है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। एलिमेंट जो है नाइक्रोम का ही बना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको केवल वही बताऊंगा। ठीक है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना होगा। ठीक है। एक होता है बाउल प्रकार का हीटर, आप देख सकते हैं कि ये बाउल प्रकार का हीटर होता है ऐसा। ठीक है ना। और दोस्तों चलिए उसके बारे में आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अब इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में, विद्युत प्रेस के बारे में दोस्तों। ठीक है ना। तो अपना कपड़ा को प्रेस करने के लिए हम लोग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है। और ये जो है 350 वाट से 1000 वाट की क्षमता का होता है। ये भी कई प्रकार का होता है। देखिए पहला है गैर स्वचालित विद्युत प्रेस, स्वचालित विद्युत प्रेस और भाप विद्युत प्रेस होता है। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये दोस्तों एक ये कौन सा है, ये वाला गैर स्वचालित विद्युत प्रेस है। ठीक है ना। इसका सोल जो है, इसका सोल प्लेट माइल्ड स्टील का बना होता है, याद रखिएगा माइल्ड स्टील का बना होता है। और निचली सतह पॉलिश की हुई समतल होती है, यह प्रेस का आधार होता है। उष्मक तंतु को सोल प्लेट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, उष्मक तंतु अभ्रक के त्रिभुजाकार टुकड़े पर चपटे नाइक्रोम तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है ना। और इसमें जो है इंसुलेशन पदार्थ के रूप में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है, माइका का। माइका जो है उष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद दूसरा है स्वचालित विद्युत प्रेस। स्वचालित विद्युत प्रेस आप देख सकते हैं, इसका फिगर ये वाला देखिए, ऑटोमेटिक जो है ये चलता है। ठीक है ना। इसको अपने यूज किया होगा इस समय, तो ऐसा ही लोग, ज़्यादा लोग मतलब खरीद कर आते हैं। ठीक है ना। इसमें से होता क्या दोस्तों, मतलब होता तो ऐसा ही प्रेस प्रेस सामान है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है, जिसके बाद पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाता है और फिर कुछ ठंडा होने पर जो है स्वतः ही ऑन हो जाता है। ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए स्वचालित थर्मोस्टेट स्वचालित प्रेस का एक मुख्य भाग है जिसके द्वारा अलग अलग कपड़ों के अनुसार ताप को नियंत्रित करते हैं। थर्मोस्टेट के सरलीकरण क्रम में एक छोटा बल्ब और तथा उष्मा नियंत्रण नॉब लगा होता है। ठीक है। तीसरा है भाप विद्युत प्रेस होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भाप विद्युत प्रेस होता है दोस्तों। ठीक है ये वाला। और चलिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आप देखिए, भाप विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के रूप में माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों? थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ है नियत ऊष्मा। द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति को संक्षिप्त में थर्मोस्टेट कहा जाता है। थर्मोस्टेट के द्वारा विद्युत प्रेस, विद्युत स्टोव, ओवन आदि उपकरण का तापमान नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठंडी अवस्था में द्विधात्विक पत्ती ऐसी रहती है और गर्म अवस्था में द्विधात्विक पत्ती ऐसी हो जाती है, ठीक है। फिगर 2 का देख सकते हैं, थर्मोस्टेट में दो विभिन्न धातुओं तांबा पीतल की पत्तियों को जोड़कर एक द्विधात्विक पत्ती बनाई जाती है। याद रखिएगा, तांबा और पीतल की, ठीक है। दोनों धातुओं का अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में, एक अच्छे थर्मोस्टेट का प्रतिरोध 0 ओम या न्यूनतम होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक केतली के बारे में देखिए, विद्युत केतली के बारे में दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये दूध, पानी, चाय आदि को गर्म करती है दोस्तों। इसके बर्तन को स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल की चादर से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये उसका फिगर है, ठीक है। और बर्तन की दीवार पर अचालक पदार्थ से बना एक हैंडल तथा मुंह पर एक ढक्कन लगा होता है। 350 वाट या 400 वाट का आता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इसमें बर्तन का आयतन जो लगभग 0.5 से 1.5 लीटर तक होता है, ठीक है ना। इसमें द्रव भरने के बाद ही इसको ऑन करना चाहिए, कभी भी खाली स्थिति में ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन करने पर कुंडली जल जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं विद्युत स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव, ये वाला दोस्तों, ये वाला होता है, इसको बहुत इंडक्शन जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों खाना बनाने का प्रयोग करता है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर काम करता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम वायर पोर्सलिन या चाइना क्ले के ऊपर कॉइल के रूप में लगा होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हॉट प्लेट, रसोई घर में विद्युत स्टोव के अतिरिक्त हॉट प्लेट भी खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसका आधार कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। हॉट प्लेट भी एक प्रकार का हीटिंग उपकरण होता है, ठीक है ना। यही है हॉट प्लेट, ठीक है। और दोस्तों इसके तवे के बिना भी सीधे प्रयोग कर रोटियां पकाई जा सकती है और बर्तन रखकर सब्जी आदि बनाई जा सकती है, ठीक है ना। माइल्ड स्टील से बनी समतल वृत्ताकार प्लेट के नीचे ऊष्मक तंतु लगाया जाता है। अब देखिए विद्युत टोस्टर के बारे में, ये इलेक्ट्रिक टोस्टर आपने देखा होगा, बड़े बड़े घरों में लोग ऐसे रखे रहते हैं, ठीक है ना। इसमें डालेंगे और ऑटोमेटिक जब बाहर निकल जाएगा सेक के, ठीक है। टोस्टर का उपयोग ब्रेड को सेकने या टोस्ट करने के लिए किया जाता है। टोस्टर ब्रेड को सेकाई करके कुरकुरा बना देता है। यह प्रायः 2 अथवा 4 ब्रेड पीसेस एक साथ सेकने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है 600 वाट, 700 वाट, 1250 वाट का आता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट को माइका शीट पर नाइक्रोम का तार लपेट कर बनाया जाता है। इसमें नियंत्रित करने के लिए तापमान को थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तापमान जो लगभग 260 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। एक होता है इमर्सन हीटर दोस्तों, इमर्सन हीटर दोस्तों, ये इमर्सन हीटर है, ठीक है ना। इसे हम विसर्जन हीटर या इमर्सन रॉड भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसका उपयोग हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं, नहाने वहाने के लिए हम लोग करते होंगे, ठीक है ना। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में जो है नाइक्रोम तार का बना महीन व कॉइल नुमा ऊष्मक तंतु होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं इसमें इसे पीतल कापर की नली में स्थापित कर कॉइल के चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड चूड़ भर दिया जाता है। यह चूड़ ताप का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, जो ऊष्मक तंतु को नली से पृथक रखता है, ठीक है। शक्ति जो 1000 वाट, 1500 वाट, 25 वाट तक रखी जाती है। गीजर दोस्तों, गीजर जानते हैं दोस्तों, गीजर होता है पानी को गर्म करने के लिए दोस्तों, इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, मैं आपके देखता हूँ क्या होता है इसमें। जो इसका बारी आवर जो है वो माइल्ड स्टील शीट से बना होता है, बेलनाकार बर्तन होता है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद जो है देखते हैं इसमें यू आकृति की इमर्सन रॉड के श्रेणी क्रम में धारा को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट युक्ति लगाई जाती है, ठीक है। थर्मोस्टेट पानी के तापमान को 32 डिग्री से 88 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखता है, ठीक है ना। एक होता है हार्ड केस, इसका उपयोग पकी हुई वस्तुओं को गर्म रखने के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं उसका फिगर है। इसकी संरचना छोटे अलमारी के समान एक बॉक्स होती है। चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स। चलिए ओवन तो जानते हैं दोस्तों, ओवन भी देखिए ओवन का उपयोग जो भोजन पकाने, केक आदि बनाने तथा पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए किया जाता है। 2 प्रकार का होता है, ऊष्मक तंतु प्रकार का ओवन होता है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका प्रयोग दोस्तों अब मिठाई वाली दुकान में लोग ज़्यादा करते हैं, समोसा गर्म रखने के लिए। बहुत ही आपने देखा होगा, लेकिन थोड़े बड़े बड़े दुकान में रखा जाता है ऐसा, ठीक है ना। छोटे दुकान में नहीं मिलता आपको, ठीक है। ये होता है माइक्रोवेव ओवन होता है दोस्तों, ये वाला माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या होता है कि माइक्रोवेव में जो है, इसमें देखिए लिखा भी है माइक्रोवेव ओवन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, इसमें जो है 300 से 3000 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रोन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। कौन?
मैग्नेट्रोन, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों ओवन में रखे खाद्य पदार्थ के कणों को उच्च आवृत्ति वाली तरंगे से इतनी तीव्र गति पर कंपन कराती है कि वह 4-5 मिनट में ही पक जाते हैं, ठीक है। इसमें भोजन पकाने के लिए कांच, बोरोसिलिकेट, ग्लास, चीनी, मिट्टी आदि अचालक पदार्थों से बने बर्तन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार के ओवन में धात्विक बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हीट कन्वेक्टर के बारे में देखिए। गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग की जाने वाली उपकरण को हीट कन्वेक्टर कहते हैं दोस्तों। ठंडी इसका प्रयोग जो है दोस्तों, ये गर्म हवा फेंकता है, तो ठंडियों में लोग इस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। घरों में बहुत लोग घर में ऐसा होता होगा, ठीक ना, होता भी है, ठीक है। मेरे नानी के घर में भी ऐसा है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। मेरे घर में नहीं है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, एक ब्लोअर तथा 2 हीटिंग एलिमेंट्स जो है प्रयोग किए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट को माइका शीट के टुकड़ों पर नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हीटिंग एलिमेंट को जाली के रूप में बनाया जाता है और उन्हें ब्लोअर के सामने स्थापित किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट की शक्ति 1000 वाट रखी जाती है, ठीक है ना। हेयर ड्रायर दोस्तों जानते हैं, हेयर ड्रायर बालों को सुखाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यह हीट कन्वेक्टर का छोटा रूप है दोस्तों। इसमें नाइक्रोम की हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यह देख सकते हैं कि इसका यही दोस्तों इसी तरह होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों चलिए देखते हैं और विद्युत इनक्यूबेटर के बारे में देखिए। फिर विद्युत इसका उपयोग मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान कर उसमें उनसे बच्चे निकालने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा ही होता है दोस्तों। उसको जो है मतलब एक टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाकर जो है मतलब उनकी जो है सेकाई की जाती है अंडों की, जिससे बच्चे जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। अंडों को समान मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती रहे, इसके लिए कई बंद प्रकार के ऊष्मक तंतु प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। इसमें तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट लगाए जाते हैं। विद्युत इनक्यूबेटर की संरचना हार्ड केस जैसी होती है। अब देखिए फ्रिज के बारे में, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसका प्रयोग जो है पानी को ठंडा करने में, बर्फ बनाने में, आइसक्रीम जमाने में, खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए, ठीक है ना, सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं, किसी गैस को संपीड़ित कर जो है कर जाता है तो वह द्रव में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में गैस ऊष्मा मुक्त करती है। चलिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। इस उपकरण में फ्रीयान गैस प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और कंडेंसर जब गैस गुजारा जाता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब देख सकते हैं कि ये उसका फिगर है, ठीक है ना। इसका फिगर इसका है। तंग नलिकाओं का जाल ही कंडेंसर कहलाता है और यह उपकरण के पीछे की ओर स्थापित किया जाता है। एवापोरेटर से जब द्रव को गुजारा जाता है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। और कंप्रेसर के श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग रिले थर्मोस्टेट संयोजित किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर के सामान्य शीतलन कक्ष का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑफ कर देता है और इसी प्रकार जब तापमान 4 डिग्री से अधिक हो जाने पर थर्मोस्टेट कंप्रेसर के पुनः ऑन कर देता है, ठीक है। जिसका टेम्परेचर होता है ना वो -5 डिग्री से 0 के बीच रहता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में प्रायः कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है वाटर कूलर। जो सब देख सकते हैं कि वाटर कूलर है, पानी को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है ना, वाटर कूलर। तो उसका उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए करता है दोस्तों। ये भी रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। और जो इसका इंपॉर्टेंट, इसमें इसके कंप्रेसर में फ्रीयान गैस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है साइडेड पोल मोटर को प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। एक है डिजर्ट कूलर नाम है, डिजर्ट कूलर। इसका प्रयोग गर्मी के मौसम में ठंडी वायु प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यह वायु का वेग और आर्द्रता नियंत्रित करता है। इसका उपयोग जो होटलों में, घरों में, कार्यालयों में, सभी स्थानों पर विद्युत पंखे के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। इसके 3 और लकड़ी की कतरनों से भरी जाली लगी होती है तथा सामने की ओर ग्रिल लगी होती है। यही है, देख सकते हैं इसका फिगर है। और चलिए इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मिक्सर ग्राइंडर तो सब जानते हैं कि इसमें उपयोग जो है मतलब दही से मक्खन निकालने, मसाले, चटनी पीसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मसाला वसाला पीसने के लिए इसका काम करते हैं, ठीक है ना। घर मिक्सर सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। इसका मिक्सर का पूरा मतलब देख सकते हैं फिगर इसका, ठीक है। इसमें मुख्यतः दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। गति जो 3000 से 14000 RPM तक होती है। ये AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करती है दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें का उपयोग, इस उपकरण को लगातार 15 मिनट से अधिक नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे मोटर गर्म हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट होगा, तो चलिए ख़त्म है। वॉशिंग मशीन के बारे में देखें दोस्तों। वॉशिंग मशीन जो है कपड़ा धोने के लिए, सुखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन भी 3 प्रकार का होता है, मैनुअल, साधारण वॉशिंग मशीन, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन, स्वचालित वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो चलिए बस उसके बारे में जान लेंगे कि 3 प्रकार का होता है, ज़्यादा कुछ यही वॉशिंग मशीन होता है। सबके घरों में तो नहीं होता है, किसी किसी घर में होता है, ये जो बड़े थोड़े लोग होते हैं, ठीक है। मेरे घर में भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों
इसकी क्षमता जो है 1/3 से 1/2 हार्स पावर तक होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं वॉशिंग मशीन में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पूर्णतः वॉशिंग मशीन है, ठीक है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं। एक होता है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े सामने से डाला जाता है। ये देख सकते हैं दोनों है, पहला वाला जो फ्रंट वाला है, दूसरा वाला टॉप वाला है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत पंखे के बारे में। इसमें पंखा में एक मोटर होता है जो ब्लेड को घुमाता है, ठीक है। और पंखा कमरे को ठंडा और वायु का वेग को नियंत्रित करता है। विद्युत पंखा का आविष्कार 1886 में शुइलर व्हीलर ने किया था। पंखा का उपयोग कमरे में हवा का प्रवाह को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है। दो प्रकार का होता है सीलिंग पंखा होता है, एक टेबल पंखा होता है, ठीक है। सीलिंग पंखा के बारे में देख लीजिए दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसमें जो पंखा की जो क्षमता होता है उसको क्यूबिक फीट प्रति मिनट में मापा जाता है। और पंखे का आकार स्वीप पर आधारित होता है। सीलिंग फैन में सामान्यतः 3 या 4 ब्लेड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यही होता है पंखा, देख सकते हैं, जो 10 से 15 डिग्री पिच कोण पर होता है, ठीक है। ये सब देख सकते हैं। उसका उपकरण का जो मतलब उसके पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके ब्लेड की लंबाई पिच और स्पीड के अनुसार होती है। पंखे का ब्लेड एल्युमिनियम की बनाई जाती है। घरेलू पंखे में 2 से 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। इसकी शक्ति जो है 50 से 100 वाट तक होती है। और पंखे का साइज केंद्र से लेकर ब्लेड के अंतिम छोर तक ली जाती है, ठीक है। और स्टेटर छत से लगे हुक से लटकी रॉड से कसा हुआ भाग स्टेटर होता है। और चलिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा। सीलिंग फैन में बॉडी घूमती है, याद रखिएगा, सीलिंग फैन में बॉडी घूमती है, ठीक है। सीलिंग फैन में संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो मोटर को अधिक प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करता है। रेगुलेटर विद्युत पंखे की अधिकतम घूर्णन गति को घटाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। रेगुलेटर जो है स्टेटर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। आजकल के पंखे में इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जिसमें ट्रायक तथा डायोड नामक और चालक प्रयोग की जाती है। इस रेगुलेटर के द्वारा यदि पंखा को निम्न गति पर चलाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा की बचत होती है। अब टेबल फैन के बारे में, इसको हम इस पंखे को जो है मेज या स्टूल पर रखकर प्रयोग करते हैं। इसमें रोटर स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है। स्टेटर एक मजबूत और भारी स्टैंड से जुड़ा होता है। स्टेटर के साथ प्रायः ऑसिलेटिंग युक्ति जुड़ी होती है, जो पंखे के स्टेटर को लगभग 90 डिग्री से 100 डिग्री तक घुमाती है, ठीक है। ये इसका फिगर है, टेबल फैन का फिगर है। इसमें ऑसिलेटिंग युक्ति एक यांत्रिक युक्ति है जो रोटर शाफ्ट से जुड़ी होती है। इसके ब्लेड एल्युमिनियम धातु की, इसके जो ब्लेड होते हैं एल्युमिनियम धातु की बनाए जाते हैं, क्योंकि यह जंग होती है वह हल्की होती है। विद्युत घंटी के बारे में देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग जो है कार्यालयों में, घरों में, होटलों में आदि में करते हैं, ठीक है। पुकार घंटी भी इसको कहते हैं दोस्तों। यांत्रिक उपकरण है। चुंबकत्व विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो भिनभिनाने की या झनझनाने जैसे कि बजने की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। टन टन जाके कुछ ही मतलब आवाज़ करता है, ठीक है। और इसमें सप्लाई देने के लिए पुश बटन का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर 5 से 24 वोल्ट एसी या डीसी पर कार्य करता है। उसके बाद आता है बजर। बजर का आविष्कार जो है 1831 में जोसेफ हेनरी ने किया था। इसका उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर किया जाता है, ठीक है ना। यह भी विद्युत चुम्बकीय युक्ति दोस्तों। इसकी संरचना विद्युत घंटी समान होती है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक होता है होता है बर्गलर अलार्म होता है। इसका उपयोग भी घंटी के समान ही होता है। चोरों से घर की सुरक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये उसका जो देख सकते हैं इसका फिगर है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बर्गलर अलार्म चोर घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते ही स्विच ऑन करके घंटी की आवाज़ को चालू कर देते हैं। यह स्विच जो है दरवाजे, खिड़कियों तथा दानों के पीछे लगा होता है। इस स्विच की बनावट ऐसी होती है कि ये दिखाई नहीं देते हैं। फायर अलार्म एक स्वचालित उपकरण जो आग लगने पर तुरंत सूचना देती है। इसका उपयोग भवनों, इमारतों, प्रयोगशालाओं, गोदामों आदि में किया जाता है। इसका जो है हीट सेंसर के रूप में थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इमरजेंसी लाइट दोस्तों देख सकते हैं, घरों में, संस्थानों में, कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। जब भी सप्लाई चली जाती है तब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इमरजेंसी लाइट है ये। इसमें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसमें 6 वोल्ट की लेड एसिड अथवा निकिल कैडमियम बैटरी लगी होती है। दोस्तों ये तो मेरे घर में भी है, ठीक है ना। मतलब अगर लाइट चली भी जाएगी तो फिर ये मतलब जलने लगेगा जब लाइट चली जाती है तब, ठीक है ना। इसमें 6 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी अथवा निकिल कैडमियम बैटरी लगी होती है दोस्तों, ठीक है ना। और इस उपकरण में एक ट्रांसफार्मर, 230 वोल्ट बटा 6 वोल्ट ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रिले, 6 वोल्ट लैंप, 6 वोल्ट बैटरी, सूचक लैंप, नियॉन लैंप तथा एक स्विच लगा होता है।
आजकल एलईडी युक्त इमरजेंसी लाइट विकसित किए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो यही वाला मेरे घर में लगा हुआ है, 1 2 बल्ब है इसमें का, ठीक है। मोटर पंप सेट देखिए इसके बारे में। इसका उपयोग जो है मतलब भूमिगत जल, पेट्रोलियम आदि तरल पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। घरेलू कार्यों के लिए एकल फेज 0.5 हार्स पावर की कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य कार्यों के लिए 3 से 5 हार्स पावर की 3 फेज प्रेरण मोटर प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लौ निर्मित कक्ष में एक वायु चूसर पंखा लगा होता है, जिसे हम इम्पेलर कहते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वाला पंखा है। यह पंखा शाफ्ट पर स्थापित होता है और शाफ्ट को मोटर द्वारा घुमाई जाती है। चलिए इसमें जो देखिए, छोटे आकार के पंप सेट में मोटर तथा पंप एक ही बॉडी में निर्मित होता है, जिसे हम मोनोब्लॉक पंप कहते हैं। मोनोब्लॉक पंप लगभग 2900 आरपीएम पर घूमता है और 160 फीट तक पानी को ऊपर उठाता है, तथा जो 1440 आरपीएम पर घूमता है वह 85 फीट तक पानी को ऊपर उठाता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप का फिगर। यह जो है एयर सक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ कम दबाव में अधिक मात्रा में पानी चाहिए, कम दबाव में अधिक मात्रा में पानी चाहिए दोस्तों। यह 32 फीट से अधिक गहराई में तरल पदार्थ को खींचने में सक्षम नहीं होता। उसके बाद आता है दोस्तों सबमर्सिबल पंप। यह अपकेंद्रित सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग अधिक गहराई से तरल पदार्थ को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये फिगर है। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार के पंप में मोटर तथा पंप दोनों को उस गहराई में डाल देते हैं जहाँ तरल पदार्थ उपलब्ध होता है, उसी गहराई से तरल पदार्थ को ऊपर की ओर ढकेला जाता है। तीसरा होता है जेट पंप दोस्तों। यह पंप का कार्य सिद्धांत जो है वायु दाब से तरल पदार्थ को ऊपर उठाता है, ठीक है। जेट पंप, ये जेट पंप है। इसका उपयोग घरेलू कुआं या बोरवेल में किया जाता है। देख सकते हैं इसमें 2 पंप जुड़े होते हैं, एक सक्शन पाइप और दूसरा इंजेक्शन पाइप होता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं। घरेलू उपकरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा खपत हीटर में ही होता है। एयर कंडीशनर की क्षमता टन में व्यक्त की जाती है, टन में, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि तार का साइज है, एयर कंडीशनर की क्षमता है और अधिकतम धारा कितना लेता है, ये सब उसका जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 1 टन का देखिए, 1 टन का याद कर लीजिएगा, एक टन, 2 टन, 3 टन। 1 टन का देखिए 2.5 mm² या 14 AWG वायर का प्रयोग करते हैं और धारा कितना आता है 6.5 एम्पियर का, ठीक है। 1 से कम है तो 5 एम्पियर लेता है, ठीक है ना। और वायर तो वही है, ठीक है ना, उतना ही रहता है। और उसके बाद देख सकते हैं सबसे अधिक जो 3 टन का है तो 6 mm², 10 AWG होता है और धारा लेता है 25.5 एम्पियर लेता है, ठीक है। और देखिए कुछ विद्युत उपकरण है, उसके शक्ति रेटिंग है। विद्युत हीटर 1000 से 2000 वाट होता है। रूम हीटर 1000 वाट। विद्युत प्रेस 350 से 1000 वाट। विद्युत केतली 350 से 450 वाट। विद्युत टोस्टर 600 से 1250 वाट। इमर्सन हीटर 1000 से 2500 वाट। गीजर 1000 से 3000 वाट। ओवन 2500 वाट। हीट कन्वेक्टर 1000 वाट। विद्युत पंखा 50 से 100 वाट। वॉशिंग मशीन 400 से 1400 वाट। और मिक्सर दोस्तों 1000 से मतलब 100 से 600 वाट। बस दोस्तों ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूरा मैंने आपको जो है जितने भी विद्युत के उपकरण थे, ठीक है, तो पूरा मैंने आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बिजली की खपत इनमें से किस में सबसे अधिक होती है? वॉशिंग मशीन, आयरन, वैक्यूम क्लीनर, वाटर हीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइएगा, क्वेश्चन में कमेंट करके बताइएगा इसका, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।